हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट और इसके अंदर सेकंड पार्ट चल रहा है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अंदर आज हमारा टॉपिक चलेगा सेमीकंडक्टर, अर्धचालक या उपचालक। टॉपिक है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक या उपचालक। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन देखो, सेमीकंडक्टर की हम चर्चा करते हैं, अर्धचालकों की हम चर्चा करते हैं। अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो कुचालक और सुचालक दोनों के मध्य की पाई जाती है। अर्थात इसके अंदर जो संयोजी बैंड होते हैं वो अर्धपूरित पाए जाते हैं और चालन बैंड होते हैं वो रिक्त पाए जाते हैं। जो भी इसके अंदर जो भी अर्धचालक होते हैं उनके अंदर चालकता होती है, वो चालकता चालक पदार्थों से कम होती है और कुचालक पदार्थों से अधिक पाई जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्थात अर्धचालकों के अंदर संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत कम पाया जाता है। संयोजी बैंड और चालन बैंड अर्थात वैलेंस बैंड एंड कंडक्टर बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल का मान होता है वो कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति दर्शाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्टर बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखा है कि किस तरीके से इसके अंदर ट्रांसफ़र होता है। देखो, अब इसके अंदर हम डायग्राम की चर्चा करते हैं। कंडक्टर के अंदर होता क्या है? ये तो क्या है? वैलेंस बैंड है। कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड। देखो, ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं इसके अंदर। और ये होता है कंडक्टर बैंड या कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड होता क्या है? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनका जो ऊर्जा अंतराल होता है, संयोजी कोश या वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो नगण्य पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता है। ऊर्जा अंतराल नहीं पाया जाता है, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन इतनी तीव्र गति से प्रवाहित होते हैं कि ये जो चालन बैंड होता है वो इसके अंदर अतिव्यापित हो जाता है। किसके अंदर? वैलेंस बैंड के अंदर। तो ये जो इतना सा क्षेत्र होता है अर्थात अतिव्यापित क्षेत्र कहलाता है। अतिव्यापित क्षेत्र, अतिव्यापित क्षेत्र कहलाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन इजीली संयोजी बैंड से कहाँ स्थानांतरित हो जाते हैं? चालन बैंड के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इजी वे में संयोजी बैंड से चालन बैंड के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात इसके अंदर किसी भी प्रकार का बैंड गैप नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का बैंड गैप नहीं पाया जाता है, नो बैंड गैप। देखो, इनकी जो एनर्जी की बात करते हैं तो ये होती है, ये एनर्जी होती है। इधर हम एनर्जी की चर्चा करते हैं इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब देखो, ये जो व्यवस्था होती है वो किन के अंदर पाई जाती है? कंडक्टर के अंदर पाई जाती है, अर्थात चालकों के अंदर पाई जाती है। ये क्या होते हैं? चालक होते हैं। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल के अंदर हम चर्चा करते हैं। देखो, सेकंड डायग्राम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कंडक्शन बैंड होता है वो रिक्त होता है। अब देखो, इसके अंदर क्या होता है कि ये कुछ होल्स पाए जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण। ये जो एनर्जी गैप होता है इनके अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर एनर्जी गैप होता है बहुत कम होता है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं हम, या फिर 100 किलो जूल पर मोल। कितना होता है? 100 किलो जूल पर मोल क्या होता है? एनर्जी गैप होता है। ठीक है, 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी गैप होता है। तो
तो इलेक्ट्रॉन इजी वे में कहाँ स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात ये जो वर्जित ऊर्जा क्षेत्र होता है इसको पार करके इलेक्ट्रॉन इजीली संयोजी बैंड से चालन बैंड के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। बहुत कम ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, इसलिए जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, अर्धचालकों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थानांतरित हो जाते हैं, चालन बैंड के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, ये तो हो गया सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर जो ये एनर्जी गैप होता है वो वाइड बैंड गैप होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर लगभग, देखो लगभग 400 से 500 या फिर 400 किलो जूल पर मोल से अधिक ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। अब 400 किलो जूल पर मोल से अधिक ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वैलेंस बैंड होता है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इससे यहाँ से संयोजी बैंड से चालन बैंड की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं कर पाते। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं कर पाते, किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित करें हम, इलेक्ट्रॉन आसानी से स्थानांतरित नहीं कर पाते। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं कर पाते हैं तो इस प्रकार से इनके अंदर विद्युत का संचालन नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, तीनों का हमने अंतर देखा है, चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होता है और कुचालक क्या होते हैं। हमारे को ये पढ़ना है इसके अंदर कि सेमीकंडक्टर क्या हो। देखो इसके नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हम और भी समझ सकते हैं। इसके अंदर देखो ये डायग्राम है, इसके अंदर हम ये समझ सकते हैं, अलग अलग इसके अंदर ये दे रखा है, अर्थात इसके अंदर ये हैं इंसुलेटर के लिए, ये कंडक्टर के लिए और ये सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, देखो कंडक्टर, देखो ये बैंड एनर्जी है, वैलेंस बैंड ये है और एम्प्टी कंडक्शन बैंड है, ये खाली है, ये कंडक्शन बैंड है वो खाली होता है, ये वैलेंस बैंड होता है और इनके अंदर ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, लगभग 400 किलो जूल पर मोल या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी गैप होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। इसके अंदर ऊर्जा अंतराल कम होता है, ओवरलैपिंग का सिस्टम पाया जाता है, कंडक्शन के अंदर आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं। जबकि वैलेंस बैंड होता है, इसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर स्मॉल एनर्जी गैप पाया जाता है। जब इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से वैलेंस बैंड से कहाँ पर चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर स्थानांतरित हो जाता है, इस आधार पर इसके अंदर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो हमने तीनों प्रकार से इसके अंदर अध्ययन किया है, देखा है। इसके अंदर देखो इन संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि कुचालक में संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं, जबकि चालक बैंड में जो संयोजकता बैंड होता है वो इसके अंदर चालक बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा चालन बैंड में ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होने के कारण संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में स्थानांतरित नहीं हो पाते, जिससे विद्युत चालन नहीं हो पाता है। ये हमने देखा है कुचालकों के अंदर चालन बैंड और संयोजी बैंड में ऊर्जाओं का जो अंतराल होता है वो कम होता है, जो कि ऐसे पदार्थों की चालकता कुचालकता से अधिक और अर्धचालकों की चालकता कुचालक एवं सुचालकों की क्या पाई जाती है, मध्य में पाई जाती है। ये हमने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर बात की है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।